ये भारत के साथ हालात ठीक हो जाए तो बस सब कुछ ठीक हो जाएगा, 1 महीने के अंदर अंदर जनाब मोदी भी यहाँ पर आ जाएगा और ब्लैक चैनल पे सब कुछ चल रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत जरूरी है, लड़कर क्या फायदा, हमेशा कोई दुश्मनी नहीं रहती। लेकिन जब उनको हम सुलह कर लेंगे तो यहाँ दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी, किस कीमत पर करेंगे ये सारी चीजें। भारतीय आर्मी चीफ ने कहा था कि पाकिस्तान से जंगबंदी इसलिए जारी है क्योंकि भारत ने ताकतवर पोजीशन से बातचीत की थी। एक तरफ हालिया वाकयात बता रहे हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है और बहुत बड़े बड़े हमले हो रहे हैं। इसी दौरान में भारतीय आर्मी चीफ एक बयान दे देते हैं कि जी हमने LOC पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो सीज फायर है वो ताकत की बुनियाद पर कायम किया। नहीं इतने हम ताकतवर हैं कि हमने पाकिस्तान को दबाकर या पता नहीं किस तरह हमने उसको कहा कि जी ये अब यहाँ पर सीज फायर होना चाहिए। बात यह है कि आप हिंदुस्तान, हम जानते हैं कि आप हमसे बड़ा मुल्क है, आपका बजट हमसे दफाई बहुत ज्यादा है, लेकिन एक बात ये ज़हन नशीन रहे कि हमारी मुसल्लह अफवाज ने कभी अपनी सालवियत पर कभी इन्होंने समझौता नहीं किया। हमारे नौजवान जान हथेली पर रखकर अपने मुल्क के चप्पे चप्पे का दफा करते रहे हैं और करते रहेंगे और कर रहे हैं। और ये बातें, इस तरह की बातें, ये एक ऐसी गिरफ्त बकी है या ऐसी एक भड़क है, दीवाने की भड़क जिसको हम कह सकते हैं। क्या पूरी दुनिया को नहीं पता कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान इनसे ताल्लुकात अच्छे रखना चाहता है। पाकिस्तान ने जो सीज फायर किया उसकी वजूहात सिविल आबादी को निशाना बनाना था। यहाँ सिविल आबादी को निशाना कौन बना रहा था? इंडिया हमारी सिविल आबादी को रोजाना निशाना बना रहा था। हमने तो उन मासूमों के लिए सीज फायर किया है। अगर जंग लड़नी है, अगर कोई इस तरह के मामला करने हैं तो पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के बच्चा तैयार है इंडिया से जाने के लिए। हमने तो स्कूल से लेकर आज तक कुछ और हमारे पढ़ाई नहीं, कुछ देखा ही नहीं, हमें सिवाय भारत की दुश्मनी की और कुछ नजर नहीं आता कि हम जब भी देखते हैं, जिस तरह भी देखते हैं तो हमें भारत हमारे खिलाफ चलता हुआ नजर आता है। तो बचपन से लेकर जब होश में संभालता है और आगे अपनी जिंदगी बनाता है, हर शहरी को पता है कि भारत हमारे साथ क्या सलूक करता है दुनिया में भी और पाकिस्तान की सरहदों पर भी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपनी सरहदों का दिफा मुकम्मल तौर पर मजबूती के साथ करता आ रहा है और ऐसा भी करता रहेगा। अगर किसी को जोम है, कोई ऐसी कोई चीज जिस तरह की भड़के मारी जा रही है तो वो देख सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्टें सामने रखी, हमने पहले कभी नहीं की, हमने कभी सीज फायर की खिलाफवर्जी नहीं की। जितनी सीज फायर की खिलाफवर्जी की गई है भारत की तरफ से की गई है, हम तो उसका जवाब दे देते थे। जब कभी इस तरह से कोई भी हमारे शहरियों के ऊपर, हम फिर भी शहरों के ऊपर या शहरी आबादी के ऊपर या गांव देहात जो LOC के साथ है, हम वहां पे फिर भी हमारे नौजवानों ने कभी मार मारे, कभी हमने वहां पे गोलाबारी नहीं की, कभी वहां फायरिंग नहीं की। हमने जब भी इन्होंने कोशिश की इस तरह के काम करने की तो हमने इनके फौजियों को निशाना बनाया, ना कि सिविल आबादी को, क्योंकि पाकिस्तान समझता है कि कौम के चार्टर के तहत हम सिविल आबादी को कोई भी शख्स इस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। जी बिल्कुल, बड़ी जबरदस्त आपने बातें की। मुझे एक वीडियो वैसे बहुत सी है, एक वीडियो वायरल हुई कि जो वो लाइव इन्होंने चला दी थी भारतीय चैनल पे कि वहां पर LOC के करीब जो मकबूजा कश्मीर है वहां से पूछता है कि जी इतनी यहाँ पर गोलाबारी हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है, आपको बड़ी मुश्किल होती होगी, तो भाई आप परेशान हो गए। तो बाबा जी बेसाख्ता कहते हैं कि उस तरह से कभी हम तक कुछ नहीं हुआ, यही करते रहते हैं कि 10 गुना मुल्क आपसे हो। और उसने ये कहा स्टेट पॉलिसी है कि हमने पाकिस्तान को खत्म करना है, भारत की स्टेट पॉलिसी है, इसके ऊपर कब्जा करना है, इसको खत्म करना है, पहले दिन से ही हमें बर्दाश्त नहीं है। उसके खिलाफ हम पिछले 74 साल से अपना दिफा कर रहे हैं और बड़ी अब ये जो बयानात हैं ये बहुत बड़ी रुकावट बन जाते हैं। गुलाम साहब, अभी मियां मंशा साहब एक जो ब्रिटिश बॉडी है, पाकिस्तान ब्रिटिश बॉडी, उसके लिए उनको नामजद किया गया, वो बने और उन्होंने भी ख्वाहिश का इजहार किया। पाकिस्तान के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं, टाइकून कहेंगे उनको, और बाज़ जगहों पर में फौज में पाकिस्तान की बेहतरीन शख्सियत भी उनको कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि जी ये भारत के साथ हालात ठीक हो जाए तो बस सब कुछ ठीक हो जाएगा, 1 महीने के अंदर अंदर जनाब मोदी भी यहाँ पर आ जाएगा और ब्लैक चैनल पे सब कुछ चल रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है, लड़कर क्या फ़ायदा, हमेशा कोई दुश्मनी नहीं रहती। लेकिन जब इस तरह के बयानात आएंगे तो फिर मुश्किल हो जाता है आगे बढ़ना। ऑन व्हाट कॉस्ट हम ताल्लुकात रखें? हमें तो ये नहीं समझ आती कि हमारे जो पैसा हमारे अवाम से कमाते हैं, इधर से सेठ बने हैं, इधर से रुपया कमाया है, वो बातें भारत की करते हैं, उनकी बोली बोलते हैं। यार खुदा के लिए, हम एक कौम है, हमें इस तरह से जलील ना करें जिस तरह की बातें करके कि उनको हम सुलह कर लेंगे तो यहाँ दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी। किस कीमत पर करेंगे ये सारी चीज़ें? ऐसे नहीं होता। ये आपने अगर कोई चीज़ डिसीजन लेना है स्टेट लेवल के ऊपर, रियासत के पीछे अवाम खड़ी है, हमारे तमाम अदारों के पीछे अवाम खड़ी है, आप डिसाइड करें। हमने तो अभी जो हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, उसमें भी हमने अमन की बात की है, हमने इनके साथ दोस्ती की बात की है। लेकिन किस इस तरह के बयान दे के, ये तो वो चीज़ है कि हम जो इनिशिएटिव लेते हैं उसको पॉजिटिव लेने की बजाय इस तरह की बातें की जाती है। क्या फोर्सेस के दिल नहीं है? क्या जो हमारे नौजवान शहीद होते हैं उनके दिल नहीं है कि किस तरफ लेके जाना चाहता है भारत? इस खित्ते को आग की तरफ लेके जाना चाहता है। अगर जंग हुई तो ये मैं यकीन से कहता हूँ कि ये जंग एटमी जंग में तब्दील होगी। ये जंग इनसे इस तरह से नहीं होगी। ये जो अभी इन्होंने एक एपिसोड देखा, अगर वो एपिसोड थोड़ा सा और बढ़ जाता और एक्सकलेशन हो जाती, फिर क्या होना था? डेफिनेटली फिर यही होता है कि हम कहते हैं दिल्ली निशाने पे है, वो कहते हैं लाहौर निशाने पे है। ये चाहते हैं ये लोग। तो क्या हम कह सकते हैं कि अब दोबारा बलूचिस्तान में ये जो दुश्मन कुव्वतें हैं ये दोबारा से मुनज़्ज़म हो रही हैं, CPEC भी वजह हो सकती है, तो अब ऐसे में करना क्या चाहिए? हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? जी, वजूहात तो ठीक है, एक आपने बता दी CPEC वजह है, ग्वादर की डेवलपमेंट वजह है, चीन का पाकिस्तान के करीब होना इसकी वजह है, और दूसरा जो कुछ हिंदुस्तान के साथ हुआ अफगानिस्तान में, ये उसकी वजह है। फिर ये कि वहाँ पर चूंकि उनके पास जगह नहीं रही और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग जिद कर रहे थे कि हम बात नहीं करेंगे, वो भी मिल गए इनके साथ जाके, तो कुछ देर के लिए इनको थोड़ा सा सांस मिला है। ये बहुत बड़ी खुला इलाका है बलूचिस्तान का, वहाँ पर ये छुप सकते हैं, समुद्र के रास्ते इनको लॉजिस्टिक फराहम हो सकती हैं, तो ये एक शासन है। लेकिन जैसे
मेरे ख्याल इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा है कि ये कोई बहुत बड़ा गिरोह नहीं है, ठीक है, इन्होंने बहुत हाई प्रोफाइल हमले किए, ये मानना पड़ेगा, और बड़ी अच्छी प्लानिंग के साथ किए हैं। ये तो हमारा सलाम है अपने शहीदों और गाजियों को भी, उन्होंने इनके सारे उसके ऊपर पानी फेर दिया। तो मेरा ख्याल है कि ये ज्यादा देर चलेंगे नहीं। ये देखिए, बात ये है कि जब जैसे हर इंसान की जिंदगी में एक जद्दोजहद होती है, तो कौमों की जिंदगी में भी जद्दोजहद होती है। जब आप अपने आप को मनवाना चाहते हैं, आपने देखा है कि आप कैसी जगह पर मोहल्ले वकू आपका कैसा है, आप चीन के नजदीक जाना चाह रहे हैं, आप सीपैक डेवलप करना चाह रहे हैं, गवादर डेवलप करना चाह रहे हैं, तो साफ जाहिर है कि जो मुखालफत होगी उसको बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, उसके साथ लड़ना भी पड़ेगा। तो ये बल्कि मैं अपने, आपने कहा कि कैसे किया जाए, तो दो बातें मैं क्या करना चाहूंगा। जिनमें नंबर एक, जी जी प्लीज, दोस्तों और दुश्मनों को में पहचाने कौन है जिनको ये सारी चीजें पसंद नहीं है। वो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं है, और लोग भी बहुत जरूरी है। और दूसरी बात ये है कि सिर्फ डिफेंसिव ना हो। जब आपको पता चल जाए कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, तो पूरा हक इस्तेमाल करें वही दुश्मन के साथ करने का। बस ये दो चीजें आप करें, इंशाल्लाह सब ठीक है। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने दावा किया है कि जी हुकूमत ने एक बार फिर से वफ्द भेजा था, लेकिन कलअदम TTP से मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए हैं, और वो कह रहे हैं जी अब जंग ही होगी। तो आपका तजर्बा क्या कहता है कि मुज़ाकरात के साथ साथ ऑपरेशन भी जारी रखा जाए, या सिर्फ ऑपरेशन ही एक वाहिद हल है इन दहशतगर्दों से निपटने का? देखिए जी, बहुत अच्छा हुआ कि हुज्जत पूरी होगी। मुज़ाकरात चूंकि अफ़गान तालिबान चाहते थे, इसलिए पाकिस्तान ने किए, और अपनी कंडीशंस पर कायम रहे, और वो कंडीशन सबको मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारी माने, हथियार रखें, और जो घिनौने जराइम में मुलविस लोग हैं उन पर हम मुकदमे चलाएंगे। बड़े मेरा ख्याल है कि मुनासिब कंडीशंस हैं पाकिस्तान की। अगर वो नहीं मानते तो ना माने, और वो जिस कमजोरी की हालत में है, वो या तो वो मिल जाएंगे जाके दाइश के साथ, ये BLA वगैरह के साथ, या मारे जाएंगे या हथियार फेंकेंगे, और तो उनके पास कोई रास्ता है नहीं। तो अगर लड़ना चाहते हैं तो लड़के देख लें, पहले भी उन्होंने लड़के देख लिया, दोबारा आए, देखते हैं कि वो कितने, वो 30 मार खान है। तो मेरा अपना ख्याल ये कि ये वैसे ही बढ़ के आप देखिएगा, विद इन वीक्स वो दोबारा आपसे बात करेंगे और उनको आपकी कंडीशन मानेंगे वो। ठीक है, यानी ये अभी जो बात नहीं की जा रही, अभी ये जो बातें वो नहीं मान रहे, तो आपको क्या लगता है कि ये वो भी अपना एक वजन रखना चाह रहे हैं, अपना को भरम रखना चाह रहे हैं, और दोबारा से कुछ दिनों तक वो बातचीत की तरफ आ जाएंगे? जी, इसकी वजह ये है कि जो अभी तक उनमें थोड़ा सा दमखम है, वो इसलिए है कि वो कि वहाँ पर अफगान तालिबान को कह रहे हैं लगातार कि हम आपको यहाँ जगह नहीं देंगे, लेकिन अफगान तालिबान अभी आपको पता है खुद पॉलिटिकली अनस्टेबल है, इकोनॉमिकली अनस्टेबल है, एडमिनिस्ट्रेटिवली अनस्टेबल है। तो जो ही वो स्टेबलाइज होंगे, वो जो उन्होंने वादा किया उसको पूरा करेंगे, वहां उनको जगह नहीं मिलेगी। इधर हमारे साथ लड़ाई करेंगे तो मारे जाएंगे, तो मर्जी उनकी है।